मनुष्य के जीवन में गुरु की क्यों आवश्यकता होती है। जैसे आप देखते हैं कि आपके ही परिवार में बच्चों के बारे में सोचो, उनके पास एक किताबें होती है, घर में माता पिता होते हैं, बड़े भाई बहन भी होते हैं, फिर भी आप बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो। बच्चा जाना भी नहीं चाहता है, रोता भी है, स्कूल नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, फिर भी आप भेजते हो, क्योंकि आपको पता है कि बच्चा जब तक स्कूल में जाएगा नहीं तब तक विद्या हासिल नहीं कर सकता है। तो भौतिक विद्या को भी सीखने के लिए उनको स्कूल में जाना पड़ता है, गुरु के पास। ऐसे ही अगर आध्यात्मिक विद्या को पाना है तो हर व्यक्ति को सद्गुरु के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि सद्गुरु के द्वारा ही आध्यात्मिक विद्या हासिल होती है। एक व्यक्ति कहने लगा कि मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, मैं शास्त्र को पढ़ करके ही ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, मुझे गुरु के पास जाना क्यों चाहिए। तो संत ने कहा, भाई बैठ, अभी तुम्हें समझाता हूं। थोड़ी देर में ही संत ने कहा, पानी लिया। वो पानी लेकर आए। संत ने कहा कि मैंने पानी मांगा, ग्लास नहीं मांगा। तो कहने लगा कि ग्लास के बिना पानी कैसे आएगा, ग्लास में ही तो पानी लाऊंगा और तभी तो पानी आएगा। संत ने कहा, भाई ऐसे ही ग्लास के बिना पानी नहीं आ सकता, ऐसे ही जीवन में गुरु के बिना विद्या नहीं आ सकती है। क्योंकि हर मानव को बौद्धिक विद्या हो या आध्यात्मिक विद्या हो, गुरु के माध्यम से ही सीखनी पड़ती है। चाहे बिजनेस की बात हो, बिजनेस को या कोई भी काम धंधा को सीखने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। ऐसे ही आध्यात्मिक विद्या को भी हासिल करने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। आप देखो, जैसे भगवान ने हमें सुंदर आंख दी है, आंख के माध्यम से हम संसार का सौंदर्य, संसार का नजारा हम देख सकते हैं। लेकिन आप खुद अनुभव करो कि अगर आपको अपने आप का चेहरा देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपके पास आंखें हैं, फिर भी आप अपना चेहरा को नहीं देख सकते। अपने चेहरे को देखने के लिए आपको दर्पण की जरूरत है। ऐसे ही कि सद्गुरु दर्पण की तरह होते हैं, हमें अपने आप का ज्ञान कराने वाले सद्गुरु होते हैं। और सद्गुरु से जब हमें आत्मबोध होगा, आत्मशक्ति का ज्ञान होगा, तभी व्यक्ति ध्यान, साधना, भजन कर सकते हैं। और हमें सद्गुरु ही हमें मुक्ति के राह को बता सकते हैं, बंधन छोड़ होते हैं। जैसे एक राजा की यहाँ पर
राजा पंडित जी के पास में साल में 2 बार कथा करवाया करते थे और वहां पर एक सोने के पिंजरे में बोलने वाला तोता था। और जब पंडित जी कथा पूरी करते थे तब ये कहा करते थे कि हरि बंधन छोड़ है। तो तोता कहता था कि पंडित जी झूठ बोलते हैं, पंडित जी झूठ बोलते हैं। अब पंडित जी को बहुत बुरा लगता था। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, जब जब भी कथा पूर्णावती करते थे, अब पंडित जी जब ये वाक्य बोलते थे कि हरि बंधन छोड़ होते हैं, तब तोता कहता था कि पंडित जी झूठ बोलते हैं। अब पंडित जी अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु को कहा कि पता नहीं, जब भी मैं कथा करता हूँ, समापन करता हूँ और ये कहता हूँ कि हरि बंधन छोड़ होते हैं, तो तोता कहता है कि पंडित जी झूठ बोलते हैं। तो पंडित जी के गुरु ने कहा, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। जब राजमहल में आए और जो पंडित के गुरु थे वो तोता को कहा, सारी बात पूछते हैं। तो तोता ने कहा कि आप ही बताओ पंडित जी झूठ बोल रही या नहीं, कि मैं एक बार एक ऋषि के आश्रम में यज्ञ हवन हो रहा था, मंत्र का उच्चारण हो रहा था और मैं वहां पहुंच गया और मुझे वो श्लोक याद हो गया, वो मंत्र याद हो गया और मैंने बोल दिया। तो ऋषि के जो शिष्य थे उसने देखा कि अरे तो बोलने वाला तोता है, मुझे पकड़ लिया और मुझे लोहे के पिंजरे में डाल दिया और मैं वहां पिंजरे में ही रह गया। एक समय उसी ऋषि का शिष्य एक सेठ वहां पहुंचा। जब उसने मुझे देखा तो मुझे वो अपने साथ लेके गया और ले जाकर मुझे चांदी के पिंजरे में डाल दिया। अब एक समय राजा की यहाँ कोई फंक्शन था। अब इस सेठ ने सोचा कि राजा के यहाँ फंक्शन में जा रहा हूं, कुछ न कुछ तो गिफ्ट लेके जाना चाहिए। तो सेठ ने सोचा इससे बढ़िया बोलने वाला तोता की जैसा और गिफ्ट क्या मिलेगा। वो मुझे ले आए और मुझे राजा को गिफ्ट कर दिया। मैं राजमहल में पहुंचा। रानी ने देखा कि बोलने वाला तोता है, तो इसने मुझे सोने के पिंजरे में डाल दिया। अब आप ही बताओ, जब जब भी मैंने हरि का नाम लिया पिंजरा बदलते गया, लोहे का हो, चांदी का हो, सोने का हो, लेकिन है तो पिंजरा ही। और हरि के नाम को लेने से मैं बंधन में बंध गया। गुरु महाराज जी बात समझ गए और तोते के कान में कुछ बात बता दी, कुछ मंत्र बता दिया और गुरु पंडित जी तो चले गए। लेकिन जब सवेरा सवेरा देखा कि पिंजरे के अंदर तोता पैर फैला के पड़ा हुआ है, उल्टा पड़ा हुआ है, तो राजा के आदमी लोगों ने देखा और पिंजरा खोला कि क्या तोता मर गया है क्या। जैसे पिंजरा खोला, राजा को सूचना दी और यहाँ पर पंख फैला करके तोता उड़ गया।
और उड़ते उड़ते कह करके गया कि हरि तो बंधन में बांध देते हैं, लेकिन गुरु जो है बंधन से मुक्त कर देते हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से मैं पिंजरे से मुक्त हो गया, आजाद हो गया, क्योंकि गुरु का मंत्र वो समझ गया और जिसने अमल में लिया, जिनके कारण से तोता मुक्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो गुरु महाराज जी होते हैं, कि हमें भी इस संसार के अंदर जो माया जाल है उसमें से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं, संसार से बंधन को छोड़ने का मार्ग बताते हैं। और जब तक सद्गुरु ही नहीं मिलेंगे, जब तक सद्गुरु की शरण में ही नहीं जाओगे, तब तक मुक्ति का मार्ग हमें नहीं मिल सकता है। और गुरु महाराज जी के इशारा को जो समझ जाता है वो भी 84 के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसीलिए जीवन में हमें सद्गुरु की जरूरत है, कि सद्गुरु हमें ज्ञान देते हैं, आत्मा का बोध कराते हैं और संसार के अंदर से किस तरह से मुक्त होकर के हम जाया जाता है, इनका मार्ग मिलता है, तभी संभव होता है। तो हमें भी जीवन को मुक्त होना है तो गुरु की शरण से हमें आत्मबोध को पाना पड़ेगा, आत्मज्ञान को पाना पड़ेगा। और ज्ञान पाकर ध्यान साधना के द्वारा जो व्यक्ति ने इशारा गुरु का समझ गया है, वो जीवन के अंदर अंतर्मुख होकर के अपने जीवन को मुक्त बना लेता है, जीवन को महान बना लेता है। और इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु का अर्थ ही है कि गुरु नाम अंधकार, गुरु नाम प्रकाश। गुरु महाराज जी अज्ञानता के अंधकार को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। और इसीलिए कहा कि ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते सद भेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु की कृपा से अज्ञानता का अंधकार का विनाश हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जब ज्ञान का प्रकाश हो गया तो अंधकार अपने आप में ही भाग जाता है। जैसे आप देख लो, जहाँ सूर्य होता है वहाँ कभी अंधकार टिक नहीं सकता। जैसे एक बार भगवान के दरबार में भी अंधकार पहुंचा और अंधकार ने शिकायत कर दिया कि मैं जहाँ भी जाता हूँ सूर्य मुझे तंग करता है, मुझे कहीं टिकने नहीं देता, मुझे बैठने ही नहीं देता। भगवान ने कहा बुलाओ सूर्य को। सूर्य को बुलाया गया तो भगवान ने पूछा तुम्हें अंधकार को क्यों तंग करते हैं? सूर्य ने कहा कि प्रभु अगर आपकी कृपा हो तो मुझे अंधकार का दर्शन करा दीजिए, मैंने तो आज तक अंधकार को देखा ही नहीं। भगवान ने कहा बुलाओ अंधकार को। आवाज पर आवाज लगाई जा रही है, लेकिन जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार आ ही नहीं सकता। ऐसे सज्जनों, जहाँ पर ज्ञान के द्वारा कहते कि हमारे अंदर मन मंदिर के अंदर प्रकाश हो जाता है, तो वहाँ पर अज्ञानता का अंधकार टिक ही नहीं सकता है। इसीलिए हमें ज्ञान अंजन सद्गुरु के द्वारा पाना है और अंधकार को दूर भगाना है। और अंधकार को दूर अज्ञान हो जाता है तो अंधकार अपने आप ही दूर हो जाता है। जहाँ प्रकाश है वह अंधकार नहीं होता है। तो आज हमें अपने जीवन में भी मन मंदिर के अंदर ज्ञान का प्रकाश को करना है, और ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो अज्ञानता का अंधकार अपने आप में दूर हो जाएगा। इसीलिए हमें गुरु के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त करके अज्ञानता के अंधकार को हमें दूर भगाना है।